नमस्कार। मैं विनीता स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल विन्नी की इजी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना अथवा एपीवाई की। अटल पेंशन योजना क्या है, आप ये योजना कैसे ले सकते हैं और इस योजना को लेने के लाभ क्या क्या हैं, इस विषय में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अटल पेंशन योजना है क्या। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक पेंशन योजना है जो कि विशेषकर अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि 60 वर्ष की आयु के पश्चात, जो कि एक ऑफिशियल रिटायरमेंट एज है हमारे यहाँ, उसके बाद उनकी इनकम का कोई जरिया नहीं रहता है। जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक उनकी आय हो रही है, जिस दिन वो काम करना बंद कर देंगे उसके बाद उनकी इनकम भी बंद हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर यह योजना लाई गई है। इस योजना में 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 ये पेंशन अभी लागू की गई हैं। मतलब कम से कम पेंशन आप 1000 रुपये ले सकते हैं और अधिकतम 5000। हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें पेंशन का अमाउंट बढ़ा भी दिया जाए, लेकिन अभी जो अधिकतम पेंशन है वो 5000 है। आप जो भी पेंशन ऑप्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 1000 रुपये की पेंशन ली है, तो उसके अगेंस्ट आपके बचत खाते से प्रतिमाह एक प्रीमियम राशि डिडक्ट होकर आपके पेंशन फंड वाले अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। और जब आप 60 वर्ष के हो जाते हैं तो आपको पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाती है। किंतु प्रीमियम की जो राशि होती है वो आपकी आयु और पेंशन के हिसाब से अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए लेते हैं कि यदि आप 18 वर्ष के हैं और आप 1000 रुपये की पेंशन पाना चाह रहे हैं, तो आपका जो मासिक प्रीमियम है वो बचत खाते से 42 रुपये प्रतिमाह जाएगा। मतलब 42 रुपये प्रतिमाह पर आपको 1000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इसी के सापेक्ष अगर देखते हैं कि कोई व्यक्ति यदि 25 वर्ष की आयु का है या 30 वर्ष की आयु का है और वो भी 1000 रुपये की पेंशन लेना चाह रहा है, तो उसका जो प्रीमियम है वो बढ़कर आएगा। मतलब जैसे जैसे आयु अधिक होगी वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ेगा। तो इस योजना को आप जितनी कम एज में लेते हैं, जितनी कम एज का मतलब 18 वर्ष से प्रारंभ और 40 वर्ष तक, आप इस योजना को 18 से 40 वर्ष की आयु तक ले सकते हैं। तो आप जितनी कम एज में ले लेते हैं उतना ही ये योजना आपको फायदेमंद रहती है, क्योंकि आप जितनी कम एज में लेंगे प्रीमियम उतना कम जाएगा और आप आराम से इस प्रीमियम को अपने खाते से कटा सकते हैं। इसके बाद क्या है कि यदि आपने प्रारंभ में 1000 रुपये की योजना ली है, मतलब आपने प्रारंभ में 1000 रुपये की पेंशन ऑप्ट की है, किंतु कुछ समय बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको पेंशन अपनी बढ़वा लेनी चाहिए या फिर आपको पेंशन ज़्यादा लेनी चाहिए थी, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप ये पेंशन बढ़वा सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको अलग से कोई पेंशन योजना वापस से लेने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी पेंशन को 1000 से 5000 करवा सकते हैं और जब आप अपनी पेंशन बढ़वा लेंगे तो उसके हिसाब से आपका प्रीमियम भी बढ़कर आने लगेगा। तो एक व्यक्ति एक ही पेंशन योजना ले सकता है और उसी में बढ़वा भी सकता है। यदि उसने प्रारंभ में कम की पेंशन ऑप्ट की थी और वो अब ज़्यादा की करना चाहता है तो वो उस पेंशन को बढ़वा सकता है। इसके बाद अब जानते हैं कि इस योजना को ले कौन कौन व्यक्ति सकते हैं। 18 वर्ष की आयु से 40 वर्ष की आयु तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना में एनरोलमेंट करा सकता है। उसके लिए आवश्यकता है कि आपके पास बचत खाता होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये तीनों इसकी शर्तें हैं। आप अपने बैंक में जाकर अटल पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए, साथ में उसमें नॉमिनी का नाम डाल दीजिए। आप अटल पेंशन योजना के लिए रजिस्टर्ड हो जाते हैं और इसका प्रीमियम आपको अलग से देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो बचत खाता है आपका प्रीमियम उसी से प्रतिमाह डेबिट हो जाएगा। बस आप उसमें अपना बैलेंस बनाए रखिए। यदि आप विवाहित हैं तो आपको उसमें अपना स्पाउस नेम डालना होता है। मतलब यदि आप विवाहित पुरुष हैं तो आपको पत्नी का नाम डालना है और यदि आप विवाहित स्त्री हैं तो आपको उसमें अपने पति का नाम डालना है और साथ साथ आप नॉमिनी भी बना सकते हैं और नॉमिनी बनाया ही जाता है। तो अब जानते हैं कि इस पेंशन को लेने के फायदे क्या क्या हैं। ये तो आप एनरोलमेंट करवा लेंगे, लेकिन आप एनरोलमेंट क्यों करवाएंगे, तो इसके बेनिफिट्स जानते हैं। सबसे पहले तो ये कि इतने कम प्रीमियम में कोई भी पेंशन नहीं मिल रही है। तो एक आप 60 वर्ष की आयु के बाद आप कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, कम से कम आपका एक परमानेंट इनकम का जरिया रहेगा। भले ही कम हो लेकिन कुछ ना कुछ गारंटीड आपको मिलना है। ये पेंशन योजना जो है वो गारंटीड है। मतलब जिस अमाउंट के लिए आपने अपना एनरोलमेंट कराया वो अमाउंट आपको 60 वर्ष की आयु के बाद मिलना ही मिलना है। और इसके क्या फ़ायदे हैं
कि यदि भगवान ना करे जिस व्यक्ति ने इसमें एनरोलमेंट कराया हुआ है उसकी 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो जाती है। मतलब मान लीजिए कि उसने पेंशन लेना शुरू किया और उसकी मृत्यु हो गई 70 वर्ष की आयु में, 65 वर्ष की आयु में, मतलब 60 वर्ष की आयु के बाद, तो उसकी पत्नी को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है और वही गारंटीड पेंशन मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी को पेंशन कम मिले या पत्नी की मृत्यु हो गई तो पति को पेंशन कम मिले। यदि आपने 5,000 की पेंशन के लिए ऑप्ट किया है तो वही 5,000 की पेंशन पति को मिलेगी पत्नी की मृत्यु के बाद, और यदि पत्नी ने ऑप्ट किया है तो पति को मिलेगी और पति ने ऑप्ट किया है तो पत्नी को मिलेगी। तो सेम पेंशन अमाउंट स्पाउस को मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा, यदि आप मान लीजिए कि आपकी मृत्यु हो जाती है 60 वर्ष की आयु से पहले, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, लेकिन जिस भी पेंशन धारक की ये पेंशन योजना जिसने ली हुई है उसकी मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो जो नॉमिनी आपने बनाया है उसको फंड मिल जाता है। जो फंड आपका गया हुआ होता है तो नॉमिनी को फंड मिल जाता है। और यदि मान लीजिए कि 60 वर्ष की आयु के बाद जो पेंशन धारक है उसकी भी मृत्यु हो जाती है और साथ में उसके स्पाउस की भी, मतलब यदि विवाहित पुरुष है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, साथ में उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है उसके बाद, मतलब दोनों ही लोग नहीं रहते हैं, तो जो नॉमिनी बना हुआ है उसको पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाती है। तो इस पेंशन को लेने के लाभ कई हैं। आपको ये पेंशन अवश्य लेनी चाहिए क्योंकि बहुत कम प्रीमियम में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट गारंटीड मिल रहा है। मतलब इसमें यह नहीं है कि ये मार्केट पर डिपेंड करेगा कि मार्केट अगर हाइक करेगी तो आपका पेंशन ज़्यादा आएगा और मार्केट अगर डाउन पे होगी तो आपका पेंशन अमाउंट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यदि आप 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम आयु के हैं, आपके पास बचत खाता है, आधार कार्ड है और एक्टिव मोबाइल नंबर है, तो आपको इस योजना में एनरोलमेंट अवश्य कराना चाहिए। ये बहुत अच्छी योजना है। मुझे आशा है कि अटल पेंशन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने इस वीडियो में बता दी हैं, किंतु यदि फिर भी कोई भी ऐसी बात या कोई भी आपका संशय है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके किसी भी संशय को खत्म कर सकूं। धन्यवाद।